हेलो हेलो फ्रेंड, राधे राधे। शिवालिका फैमिली ब्लॉग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड, कल जो हमने ब्लाउज़ की कटिंग आप लोगों के साथ में शेयर की थी, उसका पार्ट 2 हमने स्टिचिंग का बनाया था, तो वो हम आप लोगों के साथ में शेयर कर रहे हैं। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा प्लीज़ फ्रेंड। और यहाँ पर देखिए, हम 4 टक्स ब्लाउज़ का जो प्लेट होता है वो डाल रहे थे। तो आज चलिए हम आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लेते हैं फ्रेंड। आप लोगों के लिए थोड़ी सी मोटिवेटिव वीडियो की शुरुआत करते हैं। और फ्रेंड, आप लोगों को बताते हैं कि अगर हमारे मन में, हमारे दिमाग में कुछ करने की इच्छा है तो उसमें चाहे जितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, हम उस काम को कर लेते हैं। बस हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए कि हम ये काम कर लेंगे, तो वो काम हम ईज़िली कर लेते हैं फ्रेंड, चाहे वो कितना भी बड़ा काम क्यों ना हो। और किसी भी काम को करने में शुरुआत में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब हम कठिनाइयों को पार कर लेते हैं तो वही काम हमारे लिए आसान हो जाता है। तो फ्रेंड, अपनी ज़िंदगी का एक लक्ष्य बनाइए। अपनी ज़िंदगी का एक लक्ष्य बना के उस लक्ष्य को पूरा करने में दिन रात लगे रहिए। आप यकीन मानो, एक न एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। कहते हैं कि मेहनत और संघर्ष से इंसान अपने हाथों की जो लकीरें होती है उसे भी बदल देता है। अपनी तकदीर की तस्वीर को भी बदल देता है, अगर इंसान संघर्ष और मेहनत करना सीख जाए तो। और हमने भी मेहनत करना सीख लिया है फ्रेंड, धीरे धीरे ही सही हम अपने जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं। और ईश्वर की कृपा रही, आप लोगों का आशीर्वाद रहा, तो जल्दी ही हम अपनी मनोकामना, जो हमारे विश है, वो ज़रूर ही पूरी करेंगे। और फ्रेंड, हमने दृढ़ संकल्प लिया है और उस संकल्प को पूरा करने में हमें थोड़ा ही टाइम लगेगा। मतलब कि टाइम तो है, लेकिन थोड़ा टाइम और संघर्ष का है। जो संघर्ष अगर हम कर लेंगे तो हमें एक दिन सफलता ज़रूर मिल जाएगी फ्रेंड, और हम भी आत्मनिर्भर बन जाएंगे। हर हाउसवाइफ में ये कोई ना कोई गुण ज़रूर होते हैं, किसी न किसी के अंदर। हर हाउसवाइफ जो होती है वो चाहे तो वो कुछ भी काम कर सकती है। कोई भी लड़की, कोई भी औरत के लिए कोई भी काम कठिन नहीं होता है फ्रेंड, बस करने में आत्मनिर्भर होना चाहिए। हमें अपने मन में ये विश्वास रखना चाहिए कि हम ये काम कर लेंगे फ्रेंड। कोई भी काम है, एक बार बिगड़ेगा, 2 बार बिगड़ेगा, तीसरी बार तो हमसे होगा ही ना। तो इसी काम को पूरा करने में हमें दिन रात मेहनत करनी चाहिए फ्रेंड। और हाँ, आप लोगों को बता देते, जो लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं और जो ऐसे बाहर जॉब करते हैं, वो लोग भी कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं मेहनत कर रहे होते हैं। उनके अंदर जो टैलेंट है उसको निखार रहे होते हैं। और हम जैसे हाउसवाइफ नॉर्मल जो घर में रहते हैं फ्रेंड, वो बाहर जा कर के काम नहीं कर सकते, वो घर में ही रह कर के बहुत कुछ कर सकते हैं। पहले की अपेक्षा अब बहुत ज़्यादा लड़कियां, औरतें आत्मनिर्भर हो रही हैं। कुछ साल पहले की जो हाउसवाइफ थी, जो औरतें थी, वो सिर्फ घर का काम करती थी, बच्चा संभालती थी, घर संभालती थी, बस उनके लिए इतना ही पर्याप्त होता था। लेकिन आपके टाइम में, आज की जो जनरेशन है फ्रेंड, इतनी महंगाई है कि हाउसवाइफ पूरा घर कमाते हैं, तब वो एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सकते हैं फ्रेंड, जो सिर्फ हस्बैंड के भरोसे है, जो सिर्फ एक लोगों के भरोसे है। पहले के टाइम में क्या होता था, एक लोग कमाते थे, पूरा परिवार खाता था। आज पूरा परिवार कमा रहा है, फिर भी कम पड़ जा रहा है फ्रेंड। तो आज की जनरेशन ऐसी ही चल रही है। अगर हमें हर चीज़ मतलब कि पूरे करने, हर शौक पूरे करना, अच्छी लाइफस्टाइल जीनी है, तो हमें मेहनत और संघर्ष तो करना ही होगा ना। तो या तो फिर जितना है उतने में हमें सब्र करना सीखना चाहिए, या फिर हमें जो चाहिए उसे पाने की कोशिश करनी चाहिए। दिन रात मेहनत करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। यकीन मानिए, मेहनत और संघर्ष से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं फ्रेंड। और यहाँ पर ये जो ब्लाउज स्टिच कर रहे हैं, वो मेरी फ्रेंड का ब्लाउज है, सिवी की फ्रेंड की मम्मी का। तो उनका ब्लाउज़ हमने, समझ लीजिए, 2 ब्लाउज स्टिच किया। हमें 700 रुपये, मतलब कि 700 का काम हमने किया है। अभी वो उनका ये वाला ब्लाउज़ जब हम कंप्लीट करके दे देंगे तो वो मुझे 700 रुपये देंगी। और समझ लीजिए कि उनके मतलब काफ़ी सारा काम हमने किया था। 2 ब्लाउज स्टिच किए थे, और वो उनकी बेटी के इलास्टिक चेंज किए थे पैंट में, और भी कपड़े थे उसको भी किया था, पीको वगैरह किया था। तो सारा मिला करके 700 रुपये हमें
मिलेंगे। और फ्रेंड जो अदर हम मतलब कि काम करते हैं, जो पिको फॉल वगैरह आ जाता है, पिको का काम ईश्वर की कृपा से बीच बीच में आता ही रहता है हमेशा, तो पिको का भी पैसा हमें मिलता है, तो वो पैसा भी मतलब कि हम सेविंग कर लेते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड थोड़े थोड़े ही पैसे कलेक्ट करिए, लेकिन कलेक्ट करना चाहिए। और पैसे कमाने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड पैसे बचाना। पैसे जो लोग पैसे बचा के चलते हैं वो इन फ्यूचर मतलब कि बहुत आगे जाते हैं। यहाँ पर हम काम कर रहे थे फ्रेंड, आप यहाँ पर इतना मैंने काम किया, तो उसके बाद में हमें साड़ी पिको करने के लिए आ गई थी। ये 2 साड़ी है पिको करके हमें तुरंत देनी है, तो हम वो ब्लाउज़ वाला काम छोड़ करके सबसे पहले चलते हैं पिको कर लेते हैं। आप लोगों के साथ में पिको करके आप लोगों के सामने दिखाएंगे। तो हम यहाँ पर पिको करेंगे, सबसे पहले ये दोनों साड़ी पिको करके दे देंगे और हमारा और पैसा उसके पास जमा है, ये भी पैसा उसमें ऐड हो जाएगा फ्रेंड। जब मतलब कि 200-300 हो जाता है तब मैं उससे पैसा लेती हूँ, तो वो पैसा कहीं ना कहीं काम आ जाता है, क्योंकि 20 रुपये 10 रुपये मिलता है तो वो खर्च हो जाता है। और फ्रेंड ना रहने पे 20 रुपये 10 रुपये ही बहुत होता है। ये जो लोग मतलब कि जिनके पास नहीं होते उनसे पूछिए उसकी इम्पोर्टेंस। तो यहाँ पर हम अब देखिए आप लोगों के साथ में शेयर कर रहे हैं कि हम यहाँ पर अब चलते हैं, पहले पिको कर लेते हैं। देखिए हमने वो इंची टेप गले में लगाया था फ्रेंड, टेलर लोग ऐसे ही होते हैं, लगा करके भूल जाते हैं। हम भी लगाए थे गले में, क्योंकि नाप वगैरह लेना रहता है हर जगह, तो इस वजह से यहाँ पर पहले साड़ी को बराबर कर लेंगे। साड़ी बराबर करके इसमें पिको कर देते हैं। इस कलर का धागा लगा हुआ था, इसे पिको करने के बाद ब्लू कलर वाला करेंगे। फिर उसके बाद फिर हम फिर से जाके ब्लाउज स्टिच करते हैं, और ब्लाउज पूरा कंप्लीट होकर के बहुत अच्छा बना है। और अब वो पहन के बताएगी कि कैसा है कैसा नहीं। डोरी वगैरह सब लगा दिए हैं उसके ब्लाउज में, कंधे बहुत जल्दी उतरते हैं, तो हमने बना दिया। अब देखिए सही होता है कि नहीं होता है, वो ही बताएगी पहनने के बाद में। तो ये देखिए यहाँ पर हम काम करें, वो काम छोड़ के ये काम करने लगे फ्रेंड। आप लोग भी कहेंगे कि ये क्या करती रहते फ्रेंड, आपको यकीन नहीं है, घर का A to Z काम रहता है, घर का सारा काम रहता है, प्लस बच्चा छोटा है उसका काम रहता है, प्लस हमारा ये सारा काम रहता है। लेकिन हमें थकान नहीं होती है, मतलब गुस्सा नहीं आती है, कभी कभी आ जाता है लेकिन हमेशा गुस्सा नहीं आता। और हम अपने सिलाई के काम को बहुत खुशी मन से करते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है स्टिचिंग वगैरह करना। हमें बहुत मतलब शौक है अच्छे अच्छे मतलब कपड़े वगैरह सिलना और अपने काम में व्यस्त रहना फ्रेंड। हम फ़ोन वोन पर किसी से अधिक बात नहीं करते हैं, मतलब कि रिलेटिव जो हमारे हैं हम किसी से बात तो नहीं कर पाते, क्योंकि हम अपने काम में ही व्यस्त रहते हैं। क्योंकि जानते हैं अपने काम में व्यस्त रहने से बहुत अच्छा होता है, आपको मतलब कि आपको एक्सपीरियंस भी बढ़ता है, आप इधर उधर की बातों से भी टेंशन फ्री रहते हैं और काम करने में भी मन लगता है, और आपके 2 पैसे भी इकट्ठा हो जाते हैं एक साथ। कितने सारे फ़ायदे हैं ना। तो इसी के लिए फ्रेंड, और हम अपना जो फ्री टाइम मतलब थोड़ा बहुत जो टाइम रहता है फ्रेंड, उसके बाद हम सो जाते हैं, सो के उठते हैं, फिर काम वगैरह करते हैं। यही सारा लाइफ में चलता रहता है। आप लोग बताइएगा आपकी लाइफ में क्या चलता है, क्या सोचते हो, क्या करने का मोटिवेटिव, क्या करने की मतलब सोच रहे हो, क्या मोटिव बना करके रखा है कि इन फ्यूचर हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। बहुत से हाउस वाइफ होती है, बहुत सी लोग होते हैं जिनको कुछ भी नहीं करना फ्रेंड, सिर्फ खाना है, सोना है, घूमना है, बस इतना ही उनका वो है, इतने में ही वो खुश रहते हैं फ्रेंड। लेकिन हम पता नहीं क्यों हमारी बहुत इच्छा होती है मतलब अच्छा करने की और आगे बढ़ने की, जितना है उससे और ज़्यादा करने की, और भी मतलब कि पता नहीं क्यों हमें और की इच्छा ज़्यादा होती है कि हमें और आगे बढ़ना है और करना है, ये करना है वो करना है। हर एनी टाइम हमारे दिमाग में बस यही सब कुछ चलता रहता है फ्रेंड। और हमें मतलब कि काम वाम करना बहुत पसंद है, तो सिलाई से रिलेटेड हमें काम बहुत पसंद है, तो हम वो काम करते हैं। और अब तो इतना मतलब घर में ही इतना काम रहता है, ब्लाउज वगैरह स्टिच करना, ये करना वो करना, तो इसी सब में टाइम बीत जाता है फ्रेंड। तो यही सब लगा रहता है, आप लोग बताइए। और हाँ फ्रेंड, 2 पैसे इकट्ठा करके हम पता है जब हम पैसे इकट्ठा कर लेते हैं, पैसा हमारा इंक्लूड हो जाता है, तो हम पैसा पता है हम अपने पास पैसा नहीं रख पाते हैं, पैसा से मतलब कि कैश हमारे पास नहीं इकट्ठा हो पाता फ्रेंड। अगर मेरे पास कैश है तो हम वो कैश खर्च कर ही देते हैं, अगर मेरे पास 1000-2000 भी है तो हम उसे खर्च कर देते हैं, हमारे पास कैश नहीं बचता है। तो जो पैसा
हम थोड़ा थोड़ा जोड़ कर रखते हैं, उसे हम बेसी डालते हैं फ्रेंड। मंथली में 1000 1500 की बेसी डाल देते हैं, वो पैसा हमारा हर महीना चला जाता है, क्योंकि वो पैसा पता है जो हम थोड़ा बहुत पैसे इकट्ठा करते हैं तो हमें टेंशन बनी रहती है कि हम खर्च कर देंगे तो हमें बेसी देनी है, तो हम इस वजह से नहीं करते और वो पैसे इकट्ठा कर मतलब कि बेसी में इंक्लूड कर देते हैं। वो हर महीना हमारा 1500 चला जाता है। उसके बाद फ्रेंड वो जो पैसा इकट्ठा हमें मिलता है तो आप यकीन मानिए उस पैसे से हम मतलब कि अपने लिए गोल्ड में कुछ ना कुछ गोल्ड का कुछ ना कुछ बनवा लेते हैं, क्योंकि हमें गोल्ड का बहुत शौक है। पता नहीं क्यों हमें मतलब कि शुरू में तो नहीं था, मतलब शादी के पहले तो बिल्कुल भी नहीं था गोल्ड वगैरह क्या होता है क्या नहीं, इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं था। शादी के बाद भी मतलब काफ़ी टाइम तक इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं था। शादी के बाद भी मतलब कि शादी के बाद में काफ़ी टाइम तक तो कपड़े वपड़े का बहुत शौक़ था, घूमना टहलना। लेकिन फ्रेंड जैसे जैसे टाइम बीतता गया, मैच्योरिटी आती गई, उससे ये मतलब कि समय के साथ में ये चीज़ का एहसास हुआ कि हम चाहे जितना अच्छा कपड़ा पहन ले, चाहे जो कर ले, लेकिन अगर हमने कहीं अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट नहीं किया है, किसी चीज़ को बनाया नहीं है, तो हमारा जीवन व्यर्थ है फ्रेंड। तब से जब से हमें समझ आई तब से हमने गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करना सीखा है। गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करके आप यकीन नहीं करोगे फ्रेंड, एक टाइम ऐसा था कि हमारे पास एक छोटी सी ईयरिंग थी। जब हमारा घर बन रहा था सारी ज्वेलरी वगैरह हमारी सारी बिक गई थी फ्रेंड। एक भी ज्वेलरी हमारे पास नहीं बची थी। एक छोटा सा कान का था, वही कान का हम पहने रहते थे। उसके बाद में धीरे धीरे करके फ्रेंड जितना हमारा गया था उससे ज़्यादा हमने भगवान की कृपा से, आशीर्वाद से, शारदा मैया के हमारा सारा मतलब गहना बन गया है। हमने थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ के सारा गहना अपना बना लिया फ्रेंड। और आज इस महंगाई के तौर पे मतलब कि हमारे पास थोड़ा बहुत गोल्ड वगैरह है, क्योंकि हमें शौक़ था तो हम इन्वेस्ट करते थे। इन्वेस्ट करके इनके पापा ने नहीं दिलाया फ्रेंड, इनके पापा ने हमें कुछ भी नहीं दिलाया है। हमने जो बेसी वगैरह डाली है वही बेसी को इकट्ठा जो पैसे हमें मिले हैं उसी से हमने बनवाया है। लेकिन हाँ थोड़ा देते वो भी देते हैं फ्रेंड। और हम मतलब कि जो सिलाई वगैरह से पिको वगैरह करके जो पैसा इंक्लूड करते हैं वो पैसा सेव करके उन सारी चीज़ों से हमने बनवाया है। तो हमें मतलब जिन जिन चीज़ों का शौक़ था फ्रेंड हमने सब कुछ ले लिया है। इसलिए हमें मतलब कि इस चीज़ का मतलब एहसास है कि हमने अपनी मेहनत से, अपनी सेविंग से हमने इतना इन्वेस्ट किया, इतना हमने कर लिया है फ्रेंड। इनके पापा भी दिन रात मेहनत करते हैं, वो भी मतलब कि दिन रात संघर्ष करते हैं। और हम लोगों ने ईश्वर की कृपा से एक छोटा सा प्लॉट अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए ले लिया है। और ये वाला हमारा घर है, रहने के लिए कोई टेंशन नहीं है। इन फ्यूचर थोड़ा बहुत शेविंग भी कर दिए हैं। बिटिया के लिए सुकन्या वाला खुलवाया है। आज कम से कम 6 महीने से उसमें पैसे नहीं जा पा रहे फ्रेंड। पता नहीं ऐसा कौन सा ग्रह लग गया है उसमें कि उसमें पैसे बिल्कुल भी मतलब जा नहीं पा रहे। पैसे इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब कहीं से पैसे इकट्ठा कर लेते हैं, 2-3 हज़ार हो जाएगा तो 2-3 हज़ार इनके पापा से कह के कम से कम 6,000 रुपये इसके खाते में हमें डालना ही है फ्रेंड। तो अगर वो पैसा हम डाल देंगे तो हमारा जो माइनस में चल रहा है वो प्लस हो जाएगा। तो यही सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ में शेयर करें। आप लोगों को हमारी बातें कैसी लगती है फ्रेंड, आप कमेंट के थ्रू बताइएगा। और आप लोगों को अगर हमारी बातें, हमारा मतलब कि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा फ्रेंड। ये बेल्ट वाला ब्लाउज़ बन करके रेडी है आप लोग के सामने। इसकी आस्तीन लंबी है और इसके बैक में इस तरह से हमने लेस लगाया है। आप लोग को दिखाते हैं। ये गला हमने गोल गला बनाया है राउंड शेप में। ब्लाउज़ बन करके रेडी हो गया है। अब जिसका है उसको दे देंगे, वो अपना नाप के तब बताएंगी कैसा है कैसा नहीं। अभी इसमें हुक तुरपाई वगैरह करना है फ्रेंड। तो इसी तरह से बने रहिए, मिलेंगे थोड़ी देर में।